हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता है कि ये चैप्टर है अलग से, नहीं, ये कोई चैप्टर नहीं होता है। ये समझ लो, एलिगेशन जो प्रक्रिया होती है ना, एलिगेशन नाम जो एलिगेशन सुना होगा आपने, ये एलिगेशन जो है किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। ये ना कि हर एक में लग जाए, हर एक में भी नहीं लगेगा, और किसी किसी में लग भी जाता है, चाहे वो किसी चैप्टर का क्वेश्चन हो, जैसे मान लो अनुपात का हो, मान लो परसेंटेज का हो, एवरेज का हो, कहीं भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये मत समझो कि एलिगेशन कोई चैप्टर होता है, बस उसको बना दिया गया है ऐसे ही। पर ये मतलब ये समझ लो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता था। तो मैं वहीं मैं आपको ये तो है नहीं कि बेसिक बताऊं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में लग जाता है। मतलब हर में तो नहीं लगता, पर उन्हीं क्वेश्चन में लगता है जो चैप्टर मैंने करा दिए है ना, इनमें ही लगता है। तो फिर मैं क्वेश्चन ही लेके आया हूँ डायरेक्ट। तो ठीक है, आप देखिए कि हमने कैसे करते हैं। लिखा है 24 है, 240 है, 24 ही है। ठीक है, 24 रुपये प्रति केजी के चावल को 34 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति केजी हो जाए। आप एक दुकानदार हैं, क्वेश्चन को अपने ऊपर ले पूरा। ठीक है, आप एक दुकानदार हैं, आपके पास 24 रुपये के चावल है और एक 34 रुपये वाले चावल है। ठीक है, तो बोल रहा, आप क्या कर रहे हैं कि भाई ये 24 में बिक रहा है, ये 34 में बिक रहा है, ऐसा कर रहे कि भाई इनको मिला लो, मिला लो इनको और 30 रुपये में बेचो फिर सारा। ठीक है, 34 वाले को मिला लो, 24 वाले को भी मिला लो और 30 रुपये में बेचो फिर। तो आपने किस रेशियो में, मतलब 24 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बिक रहे थे, वो कितनों किलो मिलाए, और 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बिक रहे थे, वो कितनों किलो चावल मिला लिए, वो पूछ रहा है। कितने कितने किलो चावल इन दोनों में से आपने मिलाए, वो पूछ रहा है। देखो, प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में मिला, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में, मतलब इतने ये वाले चावल और ये वाले चावल कितने अनुपात में मिलाएं, कितने कितने किलो चावल मिलाएं हम कि 30 रुपये में बेच जाएं। ठीक है, तो ये 30 जो होता है ना, ये 30 नहीं, यहाँ पे जो संख्या होती है, जैसे ये जो संख्या होती है कि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचें, तो ये इसके और इसके हमेशा अंडर में ही आएगी। 24 से छोटी नहीं हो सकती और 34 से बड़ी नहीं हो सकती, तभी ये बीच वाली संख्या होती है सही। ठीक, अगर ये इससे बड़ी हुई तो लाभ दिया होगा कि इसने इतना लाभ लाभ मतलब इतना लाभ कमा के उसने बेचा है, इतने लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो उसको CP निकालेंगे, तब यहाँ लिखेंगे। ये होना कि लाभ वाला डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि ये लाभ बड़ा निकल के आएगा। अगर हानि होगी तो 24 से कम निकल के आएगा, जो डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा उसका हम CP निकालेंगे। पहले मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये एलिगेशन प्रक्रिया है, ऐसे ही लगती है, ये देखो। ठीक है, 24 यहाँ लिख लिया, 34 यहाँ लिख लिया। 2 चावल हैं, कह रहा हम मिला के 30 हम बेचना चाहते हैं, दोनों को मिलाया 30 हम बेचना चाहते हैं। कितना मिलाया सर? सर इसमें इसको घटाओ, 6 बचा, इसको घटाओ, 4 बचा, इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये निकल के आया। सर 24 रुपये चावल बिक रहे थे, वो 2 किलो चावल थे, और 34 रुपये चावल बिक रहे थे, 3 किलो थे। मतलब इतने थे होंगे नहीं भाई, 4 होंगे 6 होंगे, मतलब हमने देखा थे ना 4 और 6 पहले से ही 10 किलो होंगे या फिर 5 किलो होंगे। मतलब अनुपात में तोड़ दिया, मतलब काट लिया, तो मतलब इतने अनुपात में होंगे। ठीक है, अनुपात समझते ही 2:3 में होंगे। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। दो प्रकार के गेहूं का खरीद मूल्य क्रमशः 15 रुपये तथा 9 रुपये है। 15 रुपये और 9 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी 1 किलो 15 रुपये का मिल जाता है ये वाला गेहूँ, और ये 1 किलो 9 रुपये में मिलता है। ठीक, ये घटिया गेहूँ होगा ये वाला। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं? अब ये यहाँ पूछ लिया किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 15.60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अब कह रहा 20% का लाभ। अब 15.60 15 से बड़ा है ना? हाँ सर बड़ा है। हमने कहा क्या बोला था, इनके और इनके अंदर आना चाहिए, तभी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, तो हम इनके अंदर कैसे लाएं इसको, कि मैंने इसमें क्या बोला है, 15.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो, यानी 20% का लाभ हो रहा है इसको। तो ये कितने की वैल्यू हो गई सर? 120 की। कितनी? 15.60। ठीक, तो 15.60 बट्टे 120, हमें 100 की निकालनी है। ठीक है, 20%, 120% होगी। तो यहाँ से ये ख़त्म होगा, पॉइंट हटेगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा, इससे ये ख़त्म,
जीरो हमने लगाया ही क्यों यार, जीरो लगेगा। 15.60 है और ये 120 है, ठीक है। इस जीरो से जीरो ख़त्म हो गया और पॉइंट हटाओगे तो जीरो तो यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो बात है। इसको अलग क्वेश्चन अलग पेज पे करते हैं, ठीक है। देखो शायद मेरे भी दिमाग में घुस जाए। मैं देखो क्वेश्चन गूगल से लेके आता हूँ मैं उठा के, ठीक है। शायद गलत भी लिखा हो, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो 2 प्रकार के गेहूँ को का खरीद मूल्य कौन सा 15 रुपये और 9 रुपये है। दोनों प्रकार के गेहूँ को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को, यहाँ पे किस अनुपात पूछा है इसमें, ठीक। कि मिश्रण को 15.6 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। 100 था, 120 हमें लाभ प्राप्त हो, मतलब इतने में बेचें। ये CP था, इतने में हम बेचें, ये SP। तो बोल रहा है 100% था, हमें 120 में बेचना है। तो 120 में बेच रहे हैं हम, तो हमें ये प्राप्त, मतलब 120 में बेच रहे हैं तो इतने में बेच रहे हैं। मिलाया जाए कि मिश्रण को 15.6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो 120 की वैल्यू ये, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, हमें CP तो निकालना है, तभी तो यहाँ लिखा जाएगा CP। तो 120 नीचे आया ये, और इनटू में हमें 100 की निकालनी है, तो 100 लगा दिया, 100 की निकालनी है। तो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, 12 से इसको काटा, 12 दूनी 24 ना, 12 एकम 12, और इधर कितना आया 3, 12 36, यानी 13 वैल्यू आ गई, ठीक। तो हमने 13 लिख लिया। 13 को इससे मतलब एलिगेशन लगाया इसमें भी। तो 15 से 13 गया 2, 9 में से 13 गया 4, तो 4:2, यानी 2:1। कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख दो या ये भी लिख दो, कोई सा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर ठीक है, सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। इसे हम देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। अब देखो हो जाए तब, यो ना कि हम बड़े बड़े मास्टर हैं 30 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे दूध से ही करें, सिर्फ दूध से। तो सिर्फ देखो दूध से कर रहे हैं इसको। कितना दूध है सर, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, उसमें कितने लीटर दूध मिलाया जाए कि दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए। दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए। पहले दूध से ना हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो पानी कह रहा है 20% है, तो यहाँ पानी लिखा, यहाँ दूध लिखा, ठीक। तो पानी कह रहा है 20% है, तो 80% क्या बचा सर, दूध। टोटल 120 लीटर है, मतलब 100% तो चीज़ें होती हैं, तो 20% पानी बचा, 80% दूध है। 20% पानी है तो 80% दूध बचा, ठीक है। इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 1:4 के अनुपात में है। टोटल कितना है 5, ठीक। ठीक है सर, आगे करो। उसमें कितने लीटर दूध मिलाया जाए कि दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए, यानी दूध 88% चाहिए अब। तो यानी पानी कितना रह गया होगा, पानी 12 होगा। पानी में हमने कोई छेड़छाड़ करी ना, ये पहले इसको काट लो, ठीक। कितने से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। तो उसने बोला कि उसमें कितने लीटर दूध मिलाया जाए कि दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए। नया मिश्रण ये बना, नए मिश्रण का 88% हो जाए, मैं काट लिया 88% हो जाए। तो हमने दूध बोल रहा है दूध कितना मिलाया जाए, तो हमने पानी तो हमने मिलाया ना, तो पानी इसमें कैसे मिल गया भाई, यहाँ पानी कैसे मिल गया, 1 था यहाँ 3 हो गया। पानी को बराबर करो, पानी में नहीं मिलाया, पानी को बराबर करो, इसमें 3 की गुणा कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला अनुपात कितना हो जाएगा, 3:3 एकम 3, और इसमें भी 3, अगर इसमें हो रही गुणा तो इसमें भी होगी। अनुपात का यही रूल है, इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी होगी 3 की गुणा, 4 3 12। अब नीचे वाला कितना था, 3:22 ये था। अब पानी उन्होंने छेड़छाड़ करी ना, तो पानी 3:3 मतलब 3 आ गया, ये पानी है और ये दूध। पानी में छेड़छाड़ करी ना हमने, पानी सेम आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कह रहा है दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए, तो कितना लीटर मिलाया जाए सर, 10 लीटर। 12 था 22 हो गया, 10 लीटर मिलाया जाए, ठीक। टोटल कितना था 120, यहाँ टोटल कितना है 12 और 3 15, 15 की वैल्यू 120, 15 8 120, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर मिला रहे थे, तो 10 8 80 लीटर। तो 80 लीटर दूध मिला दो,
तो हमारा मिश्रण जो है 88% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो नेक्स्ट, एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल है। आप एक व्यापारी हैं, आपके पास 81 किलोग्राम चावल है। उसने कुछ चावल को 12% लाभ पर तथा शेष को 21% के लाभ पर बेच दिया। उसने कुछ चावल को 12% लाभ पर और तथा शेष को 21% के लाभ पर बेच दिया है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, वह पाता है कि उसे कुल चावल का 15% का लाभ प्राप्त हुआ। 15% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, एलिगेशन लगा दो इसमें, क्योंकि 21 और 12 के अंदर आ रहा है। तो 3 और कितना बचा? 6। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, परसेंट से परसेंट हटा दो तो 2:1 आ गया। ठीक, तो ये वजन आया। ठीक है, तो कह रहा है कि उसे कुल चावल का 15%, तो उसने कितने किलोग्राम चावल को 12% लाभ पर बेच दिया। तो कितने को बेच दिया? 2। अब 2 को नहीं बेचा, आप बोल दो कि 2 को बेच दिया। ये तो अनुपात दिया है। टोटल चावल कितने थे सर? ये वजन आया निकल के, ये तो वजन आया निकल के 2 और 3। टोटल वजन कितना है? 3। उसमें कितना दिया है? 81 किलो दिया है। काट दो, 27 बार कट गया तो 2 1 की वैल्यू 27, 2 की वैल्यू गुणा कर दो 54, यानी 54 किलोग्राम। 54 किलोग्राम चावल को उसने 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अगला है 14 रुपये प्रति केजी की कितनी चीनी 9 रुपये प्रति केजी की 9 रुपये प्रति केजी की 44 किलोग्राम चीनी में मिलाई जानी चाहिए कि मिश्रण को 13.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी इतने को बेच रहे हैं और 10% का लाभ हो रहा है। यानी 110 की वैल्यू 1320 है, 13.20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी सर? 110 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इससे 00 10 10 10 10 10 10 10 11 एकम 11 या कितना बचा? 2 11 दूनी 22। ठीक, तो 22 आ गया, 12 निकल के आ गया तो 12 यहाँ लिखा, ये 2 आया, ये 3 आया। ठीक, 2:3। तो कह रहा है कितनी चीनी को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी को, इतने वाले की कितनी चीनी को? 3 चीनी को। 9 रुपये किलोग्राम की 44 किलोग्राम की चीनी, 9 किलोग्राम की चीनी कितनी है? 44। यहाँ कितनी दी है? 2 की वैल्यू 44। काट दो इससे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 कटा तो 3 की कितनी हो जाएगी सर? 66 किलोग्राम। ठीक, उसने ही पूछिए 14 किलोग्राम की कितनी चीनी को? 66 किलोग्राम चीनी को। ठीक है, क्योंकि 9 किलोग्राम की 44 चीनी दी थी और इसके कितना वजन था? 2 की वैल्यू 44 तो 3 की वैल्यू 66। ठीक है, ये आंसर है। ये मिक्सर एंड एलिगेशन ऐसा ही होता है भाई, तीर इधर लगते हैं और क्वेश्चन खत्म। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़के का औसत स्कोर 26 था और लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि टोटल औसत स्कोर 30 था। इसके अंदर आ रहा है, इसके भी अंदर आ रहा है। ठीक, 26 में से 30 गया, कितना बचा? 4। 30 में से 36 गया 6। इसको काट लो, 3:2। ठीक, जबकि टोटल औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी गर्ल्स शामिल थीं? कितनी थीं सर? 2 थी। ये तो अनुपात दिया है। टोटल बच्चे कितने थे? 5। ठीक, एक परीक्षा के लिए 15 बॉयज़, मतलब 15 लड़के दे दिए, यानी लड़के कितने हैं? 3 की वैल्यू 15, 3 5 15, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10, यानी गर्ल्स कितनी थी सर? 10। कितनी गर्ल्स शामिल थी? 10। ठीक, ये हो गया। अगला सवाल और दिए हैं क्या? और नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चीनी के 700 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 60% है। चीनी की मात्रा कितनी है? 60%। और कुछ जो बचा है वो कितनी है? शेष। कुछ शेष बचा हुआ है, वो कितना है? 40% बचा है। ठीक, विलयन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए, इसको काट लो पहले, कितना आया? 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, कह रहा है चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए, 75% करने के लिए चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी डालेंगे? 75% चीनी कर रहा हूँ मैं, ये 25 होगा। कुछ बचा हुआ 625 होगा ना, 25 तियो 75, 3:1, ये 3:1 होगा। कह रहा चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी चाहिए? यानी चीनी तो मिलानी चाहिए,
तो जो शेष बचा वो तो शेष ही होगा, जितना यहाँ था उतना यहाँ होगा, जितना यहाँ था उतना यहाँ होगा। वो बोल रहा है कि चीनी चीनी पहले 60 थी, कह रहा चीनी को हम 75 कर रहे हैं अब। तो बताओ कितनी मात्रा हम मिला रहे हैं, हमें मतलब 15 मिला रहे हैं भाई, इस हिसाब से चलना पड़ेगा। 60 ये था चीनी, तो 40 हो जाओ बचा होगा, इसको हमने काट दिया, 3:2 के अनुपात में आया। कह रहा हम 75 करेंगे चीनी को, 75 लिखा, इधर कुछ बचे 25 बचा होगा, इसको काट लो, 3:1 में आया। कह रहा है उसमें चीनी में कुछ बढ़ाया और कुछ में थोड़ा ना कुछ बढ़ाया था, इसमें थोड़ी ना कुछ बढ़ाया। ये यहाँ 2 था, एक कैसे रहा, यहाँ भी 2 करो, उसको × 2 कर दो यहाँ, तो 2 × 1 = 2, और अनुपात में दोनों में गुणा होती है, तो 2 × 6 अभी बराबर हो गया। कुछ जो शेष था वो बराबर है, यहाँ भी जितना था उतना यहाँ रहेगा। कह रहा कितना बढ़ाया यहाँ, चीनी कितनी बढ़ी सर, 3 बढ़ी, 3 × 6 हो गई सर, 3 बढ़ गई। ठीक, अब देखो थी कितनी, 700 ग्राम, 700 ग्राम था टोटल, कितना ये टोटल कितना था 700 ग्राम, यहाँ टोटल कितना दिया सर 5, काट दो, 14 × 5 = 70, 140 आया। तो 3 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू इतनी हुई, 3 की वैल्यू कितनी हुई सर 420, 14×3 = 42, आंसर 1442 ग्राम। ठीक, तो कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, 420 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो भाई अब ये ख़त्म हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, यही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।